everyone, welcome to another episode of United We Stand। तो what a victory we got against Aston Villa। कल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वो चीज करके दिखाया जो पूरे पिछले सीजन में हम लोग नहीं कर पाए थे, और वो है कि कोई भी टॉप 9 टीम के अगेंस्ट में एवे मैच में जीत के 3 पॉइंट निकालना। और कल के मैच के बाद एस्टन विला को इस सीजन में हम लोग दोनों ही बार हरा चुके। आप लोग जरा सोचिए कि कल वाले मैच में जीत हासिल करने के बाद अभी एस्टन विला के साथ हम लोग का जो पॉइंट गैप है वो है आपका 5। अगर कल वाला मैच हम लोग हार जाते तो वो पॉइंट गैप आपका 11 पॉइंट में हो जाता और हम लोग टॉप 4 की जो रेस है उससे बहुत पीछे चले जाते। तो कल वाले मैच का विक्ट्री हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और उसके साथ साथ हॉयलैंड का 5 मैच में लगातार गोल स्कोर करने के बाद he became the youngest striker along with निकोलस एनेल्का, जो कि प्रीमियर लीग हिस्ट्री में आपका 5 मैच में लगातार गोल स्कोर किया है। और उसी के साथ साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड गॉट 3 consecutive victories in Premier League and 4 consecutive victories in all competitions for the first time in this season। तो देख ही सकते हैं आप कि इस सीजन में हम लोग बहुत ऐसी चीजें थे जो हम लोग को करना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे इश्यूज के वजह से हम लोग वो कर नहीं पाए। लेकिन अभी जाके हम लोग पीक कर रहे हैं और अभी जाके वो मोमेंटम हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। जैसे कि पिछले मैच में वेस्ट हैम के साथ हम लोग एक कंफर्टेबल विक्ट्री निकल पाए थे, लेकिन कल वाले मैच में वो विक्ट्री कंफर्टेबल नहीं था, वो विक्ट्री एक ग्राइंड करके ही हम लोग निकाले। देखिए, ये तो बहुत ही नेचुरल सी बात है कि हर मैच में जाके आपका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, आप आपका बेस्ट फुटबॉल नहीं खेल सकते। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अच्छा फुटबॉल नहीं खेल पा रहे हो फिर भी आप उस मैच से 3 पॉइंट निकाल रहे हो, ये बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज दोस 3 पॉइंट्स। और जी हाँ, एस्टन विला के साथ इस सीजन में हम लोग लीग डबल कर चुके हैं। तो अगर कल के मैच की बात करें तो मैच में जब हम लोग शुरू किए थे पहले 10 मिनट वी वर ब्रिलियंट, वी वर डोमिनेटिंग द गेम, और उसके साथ साथ हम लोग चांस भी क्रिएट कर रहे थे, और उसके बाद वी वांटेड टू स्कोर द फर्स्ट गोल और वी गॉट दैट फर्स्ट गोल। यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूं कि हम लोग सेट पीसेस से गोल स्कोर बहुत ही कम करते हैं। एस्टन विला के साथ ही होम मैच में हॉयलैंड ने जो पहला गोल स्कोर किया था इन प्रीमियर लीग, वो वाला गोल भी आपका कॉर्नर से ही आया था। और कल वाले मैच में भी जब हम लोग पहले गोल स्कोर किए थे वो भी एक सेट पीस ही था, और उसके बाद जब भी हम लोग को कॉर्नर मिल रहा था तो वी लुक थ्रेटनिंग। जी हाँ, पहली बार इस सीजन में और बहुत टाइम के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड जब कोई मैच खेल रहा है उस टाइम पे जब हम लोग कॉर्नर ले रहे हैं या फिर कोई सेट पीसेस ले रहे हैं तो वी लुक्ड एक्चुअली थ्रेटनिंग। ये चीज आपका बहुत दिन के बाद देखने को मिला है। और कल वाले मैच में अगर बात करें स्पेशली हैरी मैगवायर, यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट, व्हाट अ वंडरफुल गेम ही हैड। उसका डिफेंसिव वर्क रेट कल के मैच में बहुत अच्छा था, उसके साथ साथ वो पासेस भी खेल रहा था, और उसके साथ साथ जब भी कोई भी सेट पीसेस मिल रहा था, वो आपका फ्री किक हो या फिर कॉर्नर हो, वी वर यूजिंग हैरी मैगवायर्स एरियल थ्रेट। जी हाँ, उसका एरियल थ्रेट बहुत अच्छा है और उसी से ही हम लोगों को गोल मिला। और उसके बाद भी जितने भी सारे कॉर्नर्स मिले थे हम लोग हैरी मैगवायर के एरियल थ्रेट को बहुत बारी यूज कर रहे थे, और उसके साथ साथ एस्टन विला लुकिंग कंफ्यूज्ड व्हाइल मार्किंग हैरी मैगवायर ऑन दोस सेट पीसेस। तो ये चीज देख के बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ, सेट पीसेस में हम लोग थ्रेटनिंग लग रहे हैं। उस पे बहुत ज्यादा क्रेडिट आपका हैरी मैगवायर को भी जाता है। और इसके बाद अगर बात करें वो होगा आपका ऑब्वियसली आंद्रे ओनाना का। जी हाँ, आंद्रे ओनाना मेरे ख्याल से ही हैड his best performance in Man United yesterday। आंद्रे ओनाना अगर कल वैसे सेव्स नहीं निकालता तो शायद कल वाला मैच हम लोग बहुत ही गंदे तरीके से हारते। जैसे कि मैं बोल रहा था कि पहले 10 मिनट में हम लोग अच्छा खेल रहे थे, उसके बाद हम लोग गोल स्कोर भी करें, लेकिन उसके बाद से एस्टन विला धीरे धीरे गेम में वापसी कर रहे थे, और उसका वजह यही था कि हम लोग मिडफील्ड में जो सेकंड बॉल थे वो लूज कर रहे थे, मिडफील्ड में डुअल नहीं जीत पा रहे थे, और कैसेमीरो और कोबी माइनू दोनों ही बहुत ज्यादा सीट बैक कर रहे थे। उसके साथ साथ ही एस्टन विला धीरे धीरे मैच में ग्रो करती रही। का जो मिडफील्ड में जो वर्क रेट है, जो डिफेंसिव वर्क रेट है, और उसके साथ साथ जो अटैकिंग वर्क रेट है, ये दोनों में ही एक अच्छा खासा बैलेंस एस्टन विला
मेंटेन कर रहा था। वो लोग बिटवीन द लाइंस पासेस खेल रहे थे और बहुत बारी ऐसा हो रहा था फर्स्ट हाफ में स्पेशली कि वो लोग लेफ्ट हैंड साइड से इन्वर्टेड रन बना रहे थे और उसके लिए आपका अलेहांद्रो गार्नाचो और डियोगो डालो बार बार प्रेशर में आ रहे थे। और जैसे हम लोग का बैक लाइन जो है वो हाई लाइन मेंटेन कर रहा था, तो कभी कभार एस्टन विला हम लोग के डिफेंसिव लाइन को आउट ऑफ पोजीशन भी वो लोग कैच कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग अपना जो डिफेंसिव शेप वो ज्यादा से ज्यादा टाइम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे और उसी के साथ साथ हम लोग अच्छी तरह से डिफेंड भी कर रहे थे। तो फर्स्ट हाफ में एस्टन विला लुक थ्रेटनिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ। थैंक्स टू आंद्रे ओनाना हम लोग 1-0 की लीड बनाए रखे हाफ टाइम में जाते हुए। लेकिन सेकंड हाफ में जब मैच शुरू हुआ तो सबसे पहले जो चीज हम लोग को देखने को मिला वो है कि लुक शॉ को एरिक टेन हैग ने सब्स्टिट्यूट कर लिया था। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था कि भाई क्या हुआ लुक शॉ को फिर से, क्योंकि देखिए ऑलरेडी मार्टिनेज जो है वो आपका फिर से बाहर हो गया और अभी अगर लुक शॉ भी बाहर चले जाता है तो हम लोग का जो डिफेंसिव स्टेबिलिटी होता है जो स्पेशली लुक शॉ और मार्टिनेज भी प्रोवाइड करता है टीम को, वो चीज वापस से खराब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बहुत टेंशन में आ गया था। लेकिन एट द एंड ऑफ द गेम एरिक टेन हैग ने ये चीज बोला, इट वाज अ प्रिकॉशनरी सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता। तो अभी इसके ऊपर डिटेल में रिपोर्ट तो नहीं निकला है, तो देखते हैं कि लुक शॉ अगले मैच के पहले फिट हो जाता है कि नहीं, क्योंकि वापस से हम लोग बोथ लुक शॉ एंड मार्टिनेज को मिस नहीं कर सकते, स्पेशली जब हम लोग ये मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं। तो लुक शॉ की जगह पे आपका विक्टर लिंडेलॉफ को एरिक टेन हैग ने खिलाया। लास्ट मैच में भी वेस्ट हैम के साथ विक्टर लिंडेलॉफ खेले थे, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए खेले थे और वो भी आपका होम मैच था, होम क्राउड के सामने। लेकिन कल वाले मैच में विक्टर लिंडेलॉफ मतलब बहुत ही घटिया खेल रहे थे और वो चीज होगा भी क्योंकि दिसंबर के बाद वो खेल रहा है। कल वाले मैच में बीच में वो एब्सेंट था, लेकिन फिर भी वो जो खेल रहा था उसमें थोड़ा बहुत स्मार्टनेस दिखाना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत बार ऐसा हो रहा था कि वो एमलेसली एक फालतू पासिंग कर रहा था और अपने ऊपर प्रेशर को इन्वाइट कर रहा था और उसी के साथ साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ टीम हम लोग प्रेशर में आ रहे थे। आप इजीली कैसेमीरो या फिर कोबी मैनो को पास खेल सकते थे या फिर आप आपके बैकलाइन में बॉल रोटेट कर सकते थे, लेकिन यू चोज द रॉन्ग ऑप्शन मोर ऑफन वाइल पासिंग। जैसे कि मैं बोला कि फर्स्ट हाफ एस्टन विला बहुत स्ट्रांगली फिनिश किया था, तो वही मोमेंटम एस्टन विला सेकंड हाफ में बिल्ड कर रहे थे। उनका जो मिडफील्ड में जो वर्क रेट था वो बहुत ही हाई था और वो लोग बहुत ही आसानी से बिटवीन द लाइंस पासेस खेल रहे थे और हम लोग को स्ट्रेच कर रहे थे, क्योंकि हम लोग मिडफील्ड में गेम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। हम लोग एट टाइम्स वेट कर रहे थे काउंटर अटैक के लिए और उसके साथ साथ हम लोग कंटिन्यूअसली डिफेंस कर रहे थे। हाँ, डिफेंस हम लोग अच्छा कर रहे थे और एट द सेम टाइम आपको ये चीज भी बोलना पड़ेगा कि एस्टन विला दे वर नॉट क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ द गोल। वो लोग बहुत ही घटिया तरीके से आपका एक के बाद एक चांसेस वेस्ट कर रहे थे, या फिर जो फाइनल थर्ड में जो फाइनल पास खेलना होता है वो लोग गलत खेल रहे थे, या फिर बैड डिसीजंस की वजह से वो लोग ओवर प्ले कर रहे थे। तो इसीलिए कल वाले मैच में एस्टन विला गोल स्कोर नहीं कर पाए जितना उनका XG है। लेकिन जब सेकेंड हाफ चालू हुआ उसके बाद से लगातार ये कंटिन्यूअस जो प्रेशर एस्टन विला हम लोग के ऊपर दे रहा था, उस पे आंद्रे ओनाना अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसने वो सेव निकाला था, लेकिन फिर भी वो बॉल हम लोग क्लियर नहीं कर पाए। ये एक दिक्कत रहा है स्पेशली फ्रॉम द लास्ट सीजन। ये सीजन में भी बहुत सारे ऐसे गोल हम लोग कंसीड किए हैं जहां पे हम लोग को बॉल अच्छा क्लियर करना चाहिए था। हम लोग बहुत ही कैजुअली बॉल क्लियर करते हैं और उसी से ही एक चांस क्रिएट करते हैं ओपोनेंट वाला टीम और आपको पनिश करते हैं। और ये चीज कल वाले मैच में भी वापस से देखने को मिला कि कल जब आपका पहला वाला से आंद्रे ओनाना ने किया था उसके बाद वो बॉल को क्लियर किया था राफा वारान ने, लेकिन वो बॉल क्लियरेंस आपका अच्छा नहीं था, तो इसीलिए वापस से वहां से एक चांस क्रिएट कर दिया था एस्टन विला ने। वो बॉल अच्छा डाला था उसने बॉक्स में और उस टाइम पे हम लोग थोड़ा बहुत स्विच ऑफ हो गए थे। तो सेकेंड हाफ में एट टाइम्स हम लोग के कुछ प्लेयर्स स्विच ऑफ हो गए थे और उसी मोमेंट पे एस्टन विला कैपिटलाइज कर गया। लेकिन फिर भी हम लोग को आपको क्रेडिट देना ही होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि हम लोग फिर भी अपना मेंटालिटी जो है वो शो किए। हम लोग उसके बाद थोड़ा बहुत जब मैच 1-1 हो गया था उसके बाद हम लोग बॉल पोजीशन थोड़ा मेंटेन कर रहे थे, जो कि बहुत ही रेयर था सेकेंड हाफ में।
और उसके साथ साथ कैसेमीरो का गेम सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत अप हुआ, स्पेशली आफ्टर कंसीडरिंग द गोल। कैसेमीरो डुअल जीत रहा था, कैसेमीरो डिफेंसिव वर्क रेट आपका मिडफील्ड में प्रोवाइड कर रहा था और उसके साथ साथ बढ़िया बढ़िया थ्रू बॉल भी वो सामने प्रोवाइड कर रहा था। कोबी माइनो भी लेवल अप किया सेकेंड हाफ में और हम लोग थोड़ा बहुत अटैक क्रिएट कर रहे थे। और उसके बाद देखने को मिला कि मार्कस राशफोर्ड को सब्स्टिट्यूट कर लिया एरिक टेन हैग ने और मैक्टोमिनी को इंट्रोड्यूस किया। तो स्पेशली इन द लास्ट फ्यू मैचेस हम लोग ये चीज देखे हैं कि आइदर कैसेमीरो और कोबी माइनो को सब्स्टिट्यूट करता है मैक्टोमिनी, लेकिन कल जब राशफोर्ड को सब्स्टिट्यूट किया मैक्टोमिनी तो उस टाइम पे मुझे वो चीज समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैच में वो चीज दिखा क्यों एरिक टेन हैग राशफोर्ड की जगह पे मैक्टोमिनी को लाया। लेकिन कल एरिक टेन हैग जो चीज करना चाह रहे थे विद मैक्टोमिनी वो चीज हम लोगों को एक्चुअली देखने को मिला। जब कैसेमीरो मिडफील्ड में आपका सेकंड बॉल जीत रहा है, उसके बाद आगे वो बॉल प्रोग्रेस कर रहा है, तो उस टाइम पे कोबी माइनो हैज दैट फ्रीडम टू गो फर्दर अप। वही चीज हम लोग को देखने को मिला हम लोग के सेकंड गोल पे, जो कोबी माइनो वहां पे बॉल विन करके वो बॉल उसने डियोगो डैलोट को दिया और डियोगो डैलोट व्हाट अ फैबुलस क्रॉस इट वाज। वो एक लौता क्रॉस नहीं था मैच में कि जहां पे डियोगो डैलोट एक बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड क्लास क्रॉस डाला बॉक्स में। डियोगो डैलोट मैच में बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो एक के बाद एक बढ़िया बढ़िया क्रॉसेस डाल रहा था बॉक्स में। तो डियोगो डैलोट का जो ऑफेंसिव प्ले है वो तो अच्छा था ही, लेकिन आप कह सकते हैं कि उसका और भी एक लेवल अप हो गया है। और उसके साथ साथ डियोगो डैलोट का जो डिफेंसिव वर्क रेट है वो भी बहुत इंप्रूव किया है उसने। और इसके बाद अब हॉयलैंड का जितना भी प्रेस करो उतना कम है। इतना यंग एज में 5 मैच में लगातार गोल स्कोर कर रहा है, वो हर तरह की गोल स्कोर कर रहा है। वो स्ट्राइकर जैसे गोल स्कोर कर रहा है, वो पोचर जैसे गोल स्कोर कर रहा है, वो सीटर गोल स्कोर कर रहा है, तो हर तरह का गोल वो स्कोर कर रहा है। ब्रूनो भी कल ठीक ठाक ही खेला। एट टाइम्स उसने बॉल पोजीशन ऑब्वियसली लूज किया जैसा वो करता है, लेकिन फिर भी एट टाइम्स वो बढ़िया बढ़िया बॉल भी डिलीवर कर रहा था क्योंकि ही इज अ क्वालिटी प्लेयर। और गार्नाचो ने भी कल अच्छा ही खेला। हाँ, वो गोल स्कोर नहीं कर पाया जो कि मुझे लग रहा था कि ही एटलीस्ट शुड हैव स्कोर्ड 1 गोल। तो इसके बाद बात करेंगे स्कॉट मैक्टोमिनी को लेके। तो अगर क्लच मोमेंट प्रोड्यूस करने की बात करें तो हम लोग जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो चैंपियंस लीग में या फिर कोई भी मैच में जो क्लच मोमेंट्स है उस पे खेल जाते हैं, तो वैसे ही आप कह सकते हैं कि स्कॉट मैक्टोमिनी क्लच मोमेंट्स इस सीजन में प्रोड्यूस कर रहे हैं एक के बाद एक। व्हेनेवर इट इज नीडेड, व्हेनेवर we needed that goal, Scott McTominay is here to score that goal। और इसी के साथ साथ स्कॉट मैक्टोमिनी 7 गोल स्कोर कर चुके हैं यूनाइटेड के लिए, जिसके बदौलत यूनाइटेड को 12 पॉइंट्स ज्यादा मिला है इन प्रीमियर लीग, जो कि एक खुद ब खुद एक रिकॉर्ड है। तो आप देख ही सकते हैं कि ये 12 पॉइंट्स अगर हम लोगों के पास अभी नहीं होता तो हम लोग टेबल पे कहां होते। इसीलिए कल वाले मैच का जीत हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी था। और उसके साथ साथ हम लोग टेबल में टॉप 4 में जो टॉटनहम बैठी है उसके साथ 6 पॉइंट के गैप में आ चुके हैं। और इसके बाद जितनी भी सारे फिक्सचर अभी आ रहे हैं, अगर आप देखें कि अगला जो 5 या 6 फिक्सचर है उसमें मैनचेस्टर सिटी वाला मैच को छोड़ के बाकी सारे जितने भी गेम्स है वो विनेबल है। तो अभी इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग ये जो मोमेंटम बिल्ड किया, हम लोग जो सही टाइम पे पिक कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग को किसी भी हाल पे कंटिन्यू करना होगा। जैसे कि वेस्ट हैम के साथ हम लोग कंफर्टेबली 3-0 जीते थे, लेकिन उसके बाद कल वाले मैच में हम लोग अच्छा नहीं खेले, लेकिन फिर भी हम लोग 3 पॉइंट निकाल लिए। तो ऐसे ही आपको हर एक मैच पे 3 पॉइंट निकालना होगा। वो आप अच्छा खेल के निकालो या फिर बुरा खेल के निकालो, लेकिन आपको 3 पॉइंट निकालना ही होगा, क्योंकि ऐसे मैचेस जो विनेबल मैचेस है उस पे अभी आप फर्दर पॉइंट लॉस नहीं कर सकते। तो अभी आप कह सकते हो कि हम लोग टॉप 4 का जो रेस है उस पे हम लोग ऑफिशियली आ चुके हैं। अभी हम लोगों को ये चीज फर्दर आगे ले जाना होगा। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको फुटबॉल पसंद है। और बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।